हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखेंगे एक प्रोजेक्ट बना के, ठीक है। सबसे पहले मैं वो प्रोजेक्ट दिखा दूं क्या है उसमें। चलिए मैं ओपन कर लेता हूं। दोस्तों ये है हमारा पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है। इसमें होगा क्या, हम इसमें कोई आइटम ऐड करेंगे, जैसे कि हमने लिखा ऑयल, ठीक है, एंड उसका अमाउंट लाइक 150 एंड आज की डेट डाल दी हमने फॉर एग्जांपल के लिए, और किया ऐड एक्सपेंसेस, ठीक है। दोस्तों ये हम बना के देखेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें इसकी HTML एंड उसके बाद बनाएंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है दोस्तों। इसी को बना के देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या क्या हमें काम करना है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम करते हैं क्लोज। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फोल्डर बनाने की जरूरत है। जैसे मैंने कंट्रोल एन करके फोल्डर ले लेता हूँ, ठीक है, एंड उसका नाम, ठीक है, जो कि हम यहाँ लिख लेते हैं पर्सनल, ठीक है, एक्सपेंस ट्रैकर। और इसके अंदर हम बनाते हैं एक HTML की अपनी फाइल, ठीक है, उसका नाम रखते हैं हम index.html, ठीक है। HTML रख लिया दोस्तों हमने। तो ये हमारी एक HTML की फाइल बनके हो गई रेडी। इसको हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन से वाले में ओपन होता है, ठीक है, ओपन हो गया। और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे नोटपैड पे भी ओपन, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो हमारी फोल्डर बन गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बनाना है अपना बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए हम बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसके बाद थोड़ी सी कोडिंग करते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हमारी बनके हो गई रेडी बेसिक स्ट्रक्चर। इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हो गया काम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हमने सब कुछ कर लिया। हम सबसे पहले देते हैं दोस्तों इसमें हेडिंग, छोटी सी टॉपिक है दोस्तों, तो सेव करते हैं, यहाँ करते हैं रिफ्रेश। अब इसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं एक फॉर्म, ठीक है। हम दोस्तों उसको जावास्क्रिप्ट को अपने माइंड में लेके चलते हैं और उसके हिसाब से सारी चीजें हम पहले ही अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो हम फॉर्म की आईडी लिख रहे हैं पेंसिल्स फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे फील्ड बनाएंगे इनपुट, लिखते हैं टाइप, डाल देते हैं दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट है हमारी, ठीक है। फिर इसकी भी आईडी डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइटम हमारी आईडी हो गई। फिर लिख देते हैं प्लेस होल्डर डाल दिया हमने, प्लेस होल्डर में डाल दिया ताकि आइटम दिखे हमारा। और ये देते हैं हम रिक्वायर्ड। एक तो दोस्तों ये फील्ड होगी, दूसरा है इन टाइप। दोस्तों अगर ध्यान से देखा होगा तो दूसरा हमारा अमाउंट था, तो उसमें हमें नंबर लेना है और इसका आईडी लिख लेते हैं यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, और इसको डालते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है दोस्तों। इसमें एक फील्ड और लेनी है हमें, ठीक है। हम लेते हैं इनपुट टाइप, ठीक है। हम लेते हैं, हमने डेट डाला था दोस्तों, एक याद हो आपको तो, कौन सी डेट में हमने कोई चीज़ खरीदी है, तो हम लेते हैं डेट, आईडी भी डेट लिखी हमने, ठीक है। इसको भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा छोटा सा सेक्शन। और लास्ट में हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, बटन, ठीक है। इसका टाइप बता देते हैं कि ये एक सबमिट टाइप का बटन है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम बटन क्लोज कर दिया हमने और यहाँ लिख देते हैं दोस्तों ऐड एक्सपेंस, ठीक है दोस्तों। ये हो गया सेव हमारा, तो सेव कर लिया हमने और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए दोस्तों सेम आ गया, लेकिन हमारा यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं आया। तो प्लेस होल्डर की स्पेलिंग यहाँ गलत हो सकती है, तो लिखते हैं हम प्लेस HOL, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारा। तो ऐड एक्सपेंसेस का तो हो गया दोस्तों, लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू चीजें को रिक्वायर्ड लेंगे, पिक करेंगे, तो उसमें हमें टेबल के थ्रू दिखाना भी होगा। तो हम यहाँ पे एक टेबल भी बनाएंगे, टेबल, ठीक है। टेबल फिनिश किया हमने। फिर यहाँ पे लिखते हैं टेबल हेडिंग टी हेड हमने फिनिश किया। जब टी हेड हमने फिनिश कर दिया दोस्तों, तो इसके अंदर हमारा आएगा क्या, एक आएगा हमारा यहाँ पे TR टेबल रो, और TR हमने, अब TR के अंदर दोस्तों हमारा आएगा TH टेबल हेडिंग, TH खत्म किया हमने, लिखा है यहाँ पे आइटम, कॉपी पेस्ट, ठीक है। हमारे वो आइटम शो कराने हैं वहाँ पे, तो हमने वो सारी चीज़ें ले ली और यहाँ पे डाल दिया। आइटम है दोस्तों। आइटम के बाद हमारा क्या था, एक था हमारा अमाउंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, उसके बाद था हमारा डेट, इस डेट को आया है। और एक है एक्शन दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा
एक्शन, ताकि हम उसको डिलीट कर सकें, ठीक है। और टेबल हेडिंग के बाद हम यहाँ पे एक टी बॉडी भी ले लेते हैं ताकि उसके नीचे को डिस्प्ले करें, ठीक है, अमाउंट के या कुछ और चीज़ों के लिए। तो हमने लिखा टी, ठीक है दोस्तों, टी बॉडी लिख लिया हमने। टी बॉडी के बाद हमने आईडी लिखा है, यहाँ पे आईडी का लिखा हमने लिखा पेंस टेबल, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये तो सारी चीजें हो गई दोस्तों। इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारी सही चीजें आ गई। ये भी डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि जब इसके अंदर चीजें हम डालेंगे, यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पे चीजें हमारी डिस्प्ले होंगी। इसके बाद होता है दोस्तों इसका टोटल अमाउंट भी तो हमें दिखाना है। तो टोटल अमाउंट के लिए हम डाल देते हैं यहाँ पे हेडिंग 2, और हेडिंग 2 हमने यहाँ फिनिश किया। हम लिखते हैं टोटल, और टोटल डालते हैं डॉलर से दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे हम लेते हैं स्पैन टैग बनाते हैं और उसकी एक आईडी लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टोटल अमाउंट, ठीक है। फिलहाल के लिए हम टोटल अमाउंट इसका कर देते हैं 0, ठीक है, और स्पैन टैग फिनिश। सेव किया दोस्तों हमने यहाँ पे, और यहाँ किया रिफ्रेश, देखिए हमारा टोटल अमाउंट 0 आ गया। अब ये गड़बड़ ये हो गई दोस्तों, ये हमने टेबल के अंदर ही सेट कर दिया, तो इसको कट करते हैं और हम टेबल के को बाहर डालते हैं। देखिए सेव किया तो ये टेबल के बाहर आ गया, ठीक है। और इसी के बाद दोस्तों बॉडी के अंदर और लास्ट में हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लगाते हैं, स्क्रिप्ट src, और फाइल का नाम लिखते हैं दोस्तों app.js स्क्रिप्ट। सेव किया हमने तो यहाँ रिफ्रेश किया तो app.js दोस्तों हमने यहाँ पे बना दी है, ठीक है। अब ये फाइल हमें कहाँ बनानी है, ये फाइल हमें यहाँ बनानी है। तो यहाँ राइट क्लिक करके और यहाँ पे हम बना देते हैं एक app.js, ठीक है। अब ये दोस्तों app.js में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में काम। आप इतनी प्रैक्टिस करिए और थोड़ा सा आप खुद प्रैक्टिस करिए ताकि देखिए आपको कितना बनाने आ रही है। जो सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी है वो है क्या चीज, ठीक है। आज की प्रैक्टिस करिए, एचटीएमएल बनाइए तब तक। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।